डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत सर और यह कोरोना महामारी को देखते हुए इस विद्यालय के श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री त्रिजुगीनाथ पांडे जी के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है। कृपया आप लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि आप अधिक से अधिक हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे और जो भी समस्या होगी, जो भी परेशानी होगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना निराकरण कराइएगा। इसी को देखते हुए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। लेक्चर नंबर 5 क्लास 12 के नरेशन के अंतर्गत हम लेक्चर नंबर 5 लेकर के आए हुए हैं। उसमें हम आप लोगों को समझाएंगे। पिछले हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा सा हम रिवीजन कर देते हैं। हमने पढ़ाया था आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य हमने आप लोगों को पढ़ाया था। इंपरेटिव सेंटेंस हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, पढ़ाया था। इसके अंतर्गत हमने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। हमने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस में आज्ञा की भावना, विनती की भावना, सलाह की भावना उत्पन्न होती है तो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंपरेटिव सेंटेंस दो तरह से हमारे स्टार्ट होते थे, एक वर्ब से शुरू होता था और एक लेट से शुरू होता था। यह दो तरह से हमारे इंपरेटिव सेंटेंस शुरू होते थे। उसी के अंतर्गत हमने वर्ब से शुरू होने वाले जब हमारे सेंटेंस है, हमने कैसे उसको परिवर्तित करने के लिए बताया था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता था, इसको मैंने बताया था। एक बार थोड़ा सा और रिवीजन कर देते हैं। हमने बताया था कि जब हमारा सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है उसमें आज्ञा की भावना होती है तो हम सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में या कमांडेड में बदल देते हैं। और जब विनती की भावना होती है तो हम सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और उसमें आए हुए प्लीज और काइंडली शब्द को हटा देते हैं। और अगर वाक्य में सलाह की भावना है तो सलाह की जब भावना रहती है तो सेड या सेड टू को हम एडवाइज में बदल देते हैं। अगर वाक्य में मना करने की भावना है तो सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं और कामा, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं। यह मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था। अब आते हैं लेट। जब हमारा लेट से वाक्य सेंटेंस शुरू रहेगा तो उसके लिए क्या परिवर्तन करते हैं, कैसे परिवर्तन करते हैं, आप यहाँ व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझिए, उसे देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि इस कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार के द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस चलाने का आदेश हुआ है इसके माध्यम से आप लोगों तक हमारी वीडियो अधिक से अधिक पहुंच सके और आप लोग इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब आते हैं लेट से शुरू होने वाले वाक्य। लेट से शुरू होने पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट अस, ये शब्द ध्यान देंगे आप लोग। अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट अस से प्रारंभ है तो रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब चाहे सेड होगा या सेड टू होगा, इसको हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। ये केवल जब लेट अस से प्रारंभ रहेगा तब। जब लेट अस से प्रारंभ रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो चाहे सेड टू हो, इसको हम प्रपोज्ड में बदल देते हैं।
और ध्यान देंगे अगर लेट के साथ एक मिनट प्रपोज्ड में बदल देते हैं और कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन के रूप में दैट दे शुड का प्रयोग करते हैं आर दैट वी शुड का प्रयोग करते हैं। या तो हम दैट दे शुड का प्रयोग करेंगे या तो दैट वी शुड का प्रयोग करते हैं। ये जब हमारा लेट अस से वाक्य प्रारंभ रहेगा तब के लिए है। अगर लेट अस से हमारा वाक्य प्रारंभ न रहे, लेट के साथ कोई अन्य ऑब्जेक्ट आया रहे, तो उसे हम कैसे बदलते हैं? देखिए आप लोग, लेट के साथ अदर ऑब्जेक्ट, अदर जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम कैसे बदलेंगे? जब आज्ञा की भावना रहेगी, आज्ञा या आदेश, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। जब विनती की भावना रहती है, जब विनती की भावना रहेगी तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड, सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। अगर सलाह की भावना है तो सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में बदल देते हैं और इसमें कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू लेट का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से आप रिपीट कर दे रहे हैं, यदि लेट के साथ कोई अदर ऑब्जेक्ट आ गया है तो हम वाक्य के भाव के अनुसार सेड या सेड टू को चेंज करते हैं। अर्थात जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, आज्ञा या आदेश की भावना होने पर सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलते हैं, विनती की भावना होने पर सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं और सलाह की भावना होने पर सेड या सेड टू को हम एडवाइज में बदल देते हैं और कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू लेट का प्रयोग करते हैं। ये हमारे लेट के साथ जब अदर ऑब्जेक्ट आया रहेगा तो उसके लिए है। और जब लेट के साथ अस आया रहेगा तो हमने बताया है ऊपर कि जब लेट के साथ अस रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को प्रपोज्ड में बदल देते हैं और कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन के रूप में दैट दे शुड का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देखिए, शी सेड टू मी लेट अस विजिट द इंडिया गेट। ये एग्जाम्पल हमने लिखा है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम आप लोगों को समझाएंगे कि किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट अस से प्रारंभ है। जब लेट अस से प्रारंभ रहेगा तो चाहे यहाँ पर सेड हो चाहे सेड टू हो, उसको हम प्रपोज्ड में बदल देते हैं। देखिए अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, सी प्रपोज्ड मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन के रूप में दैट दे शुड या दैट वी शुड का यूज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दैट दे शुड। अब यहाँ पर जो लेट अस आया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जहां लेट अस आया रहेगा जब कंजंक्शन के रूप में हम दैट दे शुड का यूज कर देंगे। जब दैट दे शुड का यूज हो जाएगा तब यह लेट अस हम हटा देते हैं, फिर उसको नहीं लिखते हैं। उसके बाद जो हमारा वर्ब लिखा रहता है, वर्ब से सेंटेंस को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए शुड हो गया, इसमें फिर हमारा वर्ब है विजिट,
द इंडिया गेट। पुलिस स्टाफ, हमें उम्मीद होगा हमने जो पढ़ा रहे हैं आप हमारी वीडियो को देख रहे होंगे और इसको लाइक करेंगे, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं उन तक हमारी वीडियो पहुंच जाएगी। अब आते हैं एग्जाम्पल पर, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, हरी सेड टू मी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लेट मी गिव 2 रुपीज। पुलिस का डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, यहां हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट के साथ कोई अन्य ऑब्जेक्ट आया हुआ है। अगर लेट के साथ अस रहता तो हम सेड या सेड टू को प्रपोज जैसे पहले एग्जांपल में बदले थे वैसे बदल देते, लेकिन यहाँ लेट के साथ अदर ऑब्जेक्ट आया है। जब अदर ऑब्जेक्ट रहता है तो सेड या सेड टू को वाक्य के भाव के अनुसार जैसा वाक्य रहता है उसका अर्थ जैसा निकलता है उसी के अनुसार सेड या सेड टू को कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पढ़िए, वाक्य को पढ़े, हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा या बोला, लेट मी गिव 2 रुपीज, लेट मी मुझे गिव 2 रुपीज, 2 रुपए दे दो, मुझे 2 रुपए दे दो या मुझे 2 रुपए दे दीजिए। वो क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, मांग रहा है। जब मांगने की भावना आती है तो वहां पर रिक्वेस्ट की भावना होती है। जब रिक्वेस्ट की भावना होती है तो वहां पर हम सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हरी सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड मी। अब यहां ध्यान देंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए लेट अस जब आता था तो हम लोग दैट दे शुड का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ लेट के साथ अन्य ऑब्जेक्ट आया है तो वहां पर कंजक्शन के रूप में टू लेट का यूज करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए मी, मी आया है, हमारा फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन का जो ऑब्जेक्ट रहता है यहाँ के सब्जेक्ट से चेंज होता है। तो यहाँ का सब्जेक्ट हरी है, मैस्कुलाइन जेंडर है, पुल्लिंग है और नाउन है, तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट हिम लिखेंगे। तो यहाँ पर हिम हो जाएगा गिव 2 रुपीज, फुल स्टॉप। अब यह आपका बनकर के तैयार हो गया, हरी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गिव 2 रुपीज। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लेट अस ट्राई फॉर बेस्ट, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अब यहाँ आप ध्यान देंगे, लिखा गया है कि दे सेड लेट अस ट्राई फॉर बेस्ट, यह हमारा सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से, अब यहाँ पर आ गया रिपोर्टेड स्पीच लेट अस आ गया। जब लेट अस आया रहेगा तो चाहे सेड दिया हो चाहे सेड टू दिया हो, कोई भी दिया हो उसमें, तो उसको हम प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं और कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजक्शन के रूप में दैट दे शुड का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, दे हो गया। अब यहाँ पर लेट अस आया तो इसको हम प्रपोज्ड में बदल देंगे, प्रपोज्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजक्शन के रूप में दैट दे शुड, दैट दे शुड हो गया। और ये जो लेट अस शब्द आया हुआ है इस शब्द को हम हटा देंगे। अब यहां से बचा है ट्राई फॉर द बेस्ट, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा
हट गया यहाँ पर, क्योंकि कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम इसी कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। हर सेंटेंस में किसी न किसी हमें कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, और इसमें कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट दे शुड का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमें उम्मीद होगा कि इस नरेशन के अंतर्गत हमने जो भी वीडियो बनाया है आप लोगों ने उसे देखा होगा, उसे लाइक किया होगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर किए होंगे आप लोग। और इस कोरोना महामारी को देखते हुए हमें उम्मीद होगा कि आप घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। सरिता said to me, comma डबल इन्वर्टेड कामा में let them take some money, फुल स्टार डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब यहाँ आप लोग ध्यान से देखेंगे, सरिता said to me let them take some money। अब यहाँ पर let के साथ अदर ऑब्जेक्ट आ गया है। जब अदर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उस कंडीशन में हम वाक्य का अर्थ निकालते हैं। पहले जब अर्थ निकालते हैं तो देखते हैं उसमें कौन सी भावना उत्पन्न होती है, उस भावना के अनुसार हम सेड हो चाहे सेड टू हो उसको कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, सरिता सेड टू मी, सरिता ने मुझसे बोली या मुझसे कही, लेट देम टेक सम मनी, लेट देम उसे टेक ले लेने दो, सम मनी में से कुछ पैसे, उसे कुछ पैसे या कुछ रुपए ले लेने दो। तो इसमें किसकी भावना आ रही है, आज्ञा दे रही है कि उसे ले लेने दो। तो हम सेड या सेड टू को किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में बदल देंगे। तो हो जाएगा सरिता ऑर्डर्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए जब यहाँ पर जब लेट के साथ अदर ऑब्जेक्ट आता है तो हम टू लेट का ही प्रयोग करते हैं, टू लेट देम। चूंकि इसको हम इसलिए नहीं चेंज किए हैं, यह थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, केवल फर्स्ट पर्सन में और सेकेंड पर्सन में परिवर्तन किया जाता है, थर्ड पर्सन में नहीं किया जाता है, इसलिए इसको नहीं परिवर्तित किया गया। फिर उसके बाद हमारा वर्ब है टेक सम मनी, फुल स्टॉप। ये मैंने आप लोगों को 3-4 एग्जाम्पल समझाया है। अभी जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब इसी में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, he said let us sing, he means वह, said means बोला, let us sing उसे गाने दीजिए। तो यहाँ पर देखिए let us आ गया है, let us आ गया है। जब let us आ जाएगा तो चाहे said हो चाहे said to हो उसको हम प्रपोज में या सजेस्टेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हो जाएगा he proposed हो गया। अब कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन के रूप में दैट दे शुड का प्रयोग करेंगे, दैट दे शुड, या यहाँ पर वी भी लिख सकते हैं, दे के जगह पर हम वी भी लिख सकते हैं। अब ये लेट अस को हम हटा देंगे, सिंग यहाँ पर वर्ब लिख करके वाक्य को छोड़ देंगे, तब यह हमारा हो गया ही प्रपोज्ड दैट दे शुड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, द ऑफिसर सेड टू हिज गार्ड्स लेट द क्राउड मूव अवे। अब यहाँ पर लेट के साथ अन्य ऑब्जेक्ट आया है, जब लेट के साथ अन्य ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम सेड या सेड टू को वाक्य के अर्थ के अनुसार, भाव के अनुसार चेंज करेंगे। जैसे ऑफिसर सेड टू हिज गार्ड्स, ऑफिसर ने, अधिकारी ने अपने गार्ड से कहा
लेट द क्राउड मूव अवे, यहाँ से भीड़ को भगा दो। वह क्या कर रहा, आज्ञा दे रहा, आदेश दे रहा है। तो यहाँ पर द ऑफिसर ordered his guards। अब यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए टू लेट का यूज करेंगे। टू लेट द क्राउड अवे, सॉरी मूव छुड़िए, मूव क्राउड अवे, फुल स्टॉप। ये हमारा था लेट से, लेट अस से शुरू होने वाले या लेट के साथ अन्य ऑब्जेक्ट होने वाले कैसे परिवर्तन करते हैं, हमने 4-5 एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर बना करके दिखाया है। और आप वीडियो को देखेंगे, आप भी बुक ले लीजिएगा ग्रामर की बुक, उसमें एक्सरसाइज होगा। एक्सरसाइज को इसी के आधार पर आप लोग उसको सॉल्व करिएगा और इसका नोट्स बनाते रहिएगा। जो भी दिक्कत या परेशानी होगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। ये भी सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। और इंपरेटिव सेंटेंस को फिर से हम एक बार आपके सामने रिपीट कर दे रहे हैं, रिवीजन कर दे रहे हैं, ताकि जो भी बच्चे इस वीडियो को नहीं देखे हैं या नहीं सुने हैं, इस लेक्चर में आप लोग इसको आसानी से देख लेंगे, सुन लेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में एक बार हम फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें आज्ञा की भावना होती है, आदेश की भावना होती है और सलाह की भावना होती है, वह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा दो तरह से शुरू होते हैं, एक वर्ब से शुरू होता है और एक लेट से शुरू होता है। इसमें हमेशा सब्जेक्ट छिपा रहता है, सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, लेकिन जब इसका अर्थ निकालते हैं तो सब्जेक्ट यू से स्टार्ट करते हैं। ये वर्ब से जब शुरू होता है तो कैसे परिवर्तन करते हैं, जब वर्ब से शुरू रहेगा तो जब अगर वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में आदेश या आज्ञा की भावना रहेगी तो सेड होगा, चाहे सेड टू होगा, उसको ऑर्डर्ड में बदल देती हैं। अगर विनती की भावना होती है तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। अगर सलाह की भावना होती है तो सेड या सेड टू को एडवाइज में बदल देते हैं। अगर मना करने की भावना होती है तो सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। और रिक्वेस्टेड वाले में जो प्लीज और काइंडली शब्द आते हैं इसको हटा देते हैं और फॉरवर्ड जो मना करने वाली भावना होती है इसमें डोंट को हटा देते हैं। डोंट को हम दो तरह से बनाते हैं। अगर हम फॉरवर्ड से नहीं बनाना चाहते हैं तो वहां पर एडवाइज सेड या सेड टू को एडवाइज में चेंज कर देते हैं। तब नॉट का प्रयोग, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं, तब कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। और कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए इसमें कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। और जब लेट से शुरू होता है तो जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट अस रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में बदल देते हैं। और कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन के रूप में दैट, दिस, शुड का प्रयोग करते हैं और लेट अस को हटा देते हैं। और लेट के साथ अगर अन्य कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसे वाक्य के भाव के अनुसार, जैसे आज्ञा की भावना रहेगी तो ऑर्डर्ड में, विनती की भावना रहेगी तो रिक्वेस्टेड में, सलाह की भावना रहेगी तो उसे एडवाइज में बदल देते हैं। और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए टू लेट का प्रयोग करते हैं। यह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लेकर के आएंगे। और इसके पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि आप इस श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुष्कर के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जो भी आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिएगा। और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, जो भी दिक्कत है आप उसे व्हाट्सएप नंबर से या डायरेक्ट फोन से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इतने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ अजीत सर।